साथ ही लिखा है, Indians are ready to face the bullets of the British, but unable to eat with untouchables. A recipient of the Padma Bhushan, Dr. Bindeshwar Pathak is a sociologist, social activist and the founder of Sulabh International Social Service Organization. He always believed in the power of the toilet as a tool for social change, and that is what inspired him to launch a social reform cum environmental movement called Sulabh in 1970. His objective was two-pronged: to tackle the problem of sanitation in the country and work towards restoring human rights and dignity to scavengers. बचपन में हमने एक डोम और कोचू का छुपो दिया था। वो आती थी मेरे घर में बर्तन देने के लिए, सूप, डगरा, चलने, तो उसको छोड़ देते थे हम। कुछ बदन में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, तो दादी ने देख लिया छूटते हुए, घर में कोहराम मचा दिया। फिर बच्चों को बुलवा करके पंडित जी को बुलाया गया, पता दिखवाया गया क्या किया जाए क्या क्या नहीं जाए। अंत में तय हुआ कि उनको गाय का गोबर खिलाया जाए, गाय का मूत्र पिलाया जाए और गंगा जल से स्नान कराया जाए। Inspired by Mahatma Gandhi's ideals to abolish scavenging, Dr. Pathak joined the Liberation of Scavengers Cell of the Bihar Gandhi Centenary Celebration Committee in 1968. He used sanitation as a tool to combine technology with a social cause and founded Sulabh, the NGO, in 1970. मैं दो माइंड में था, इस काम करे न करे, क्योंकि मेरे पिताजी दुखी थे, ब्राह्मण कोरे हमारे खिलाफ थे और मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 22 वर्ष में। तो मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर थे, धनी थे, बड़े नाराज होते थे हम पर। लोग पूछता है दामाद क्या करते हैं, मैं क्या कहूं कि क्या करते हैं, छूतो सा रहते हैं, कहूं सबको। उस दिन मैंने, बिहार में परंपरा है बड़ों से मुंह लगाने की, बस जो बोलते हैं सुनिए चले जाएंगे। उस दिन मेरी हिम्मत की, नीचे स्वर में मैंने उनसे कहा कि देखिए, इतिहास का पन्ना उलटने में चले, या तो उलट देंगे या हम खो जाएंगे। हमें गांधी का सपना पूरा करना है। Soon the efforts to liberate scavengers swept the country and turned into a mass movement with about 50,000 volunteers. In 1974, Dr. Pathak introduced another pioneering idea, that of maintaining the community toilets and bath on the pay-and-use basis. पहले क्या था कि टॉयलेट कहीं था ही नहीं। 1974 में इसको शुरू किया था, इस शौचालय पहले शुरू किया था। तो उसमें हुआ कि पटना कॉर्पोरेशन ने मुझे कहा कि जमीन देंगे, चलाने का पैसा नहीं देंगे, बनाने का देंगे। तो पटना में हल्ला हो गया कि भाई उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। तो जो किसके लिए भाई, उसके लिए, और किसके लिए? फिर जोक हो गया कि साहब आप शौचालय जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। हमने कहा देखो, साफ सुथरा रहेगा तो कोई मना नहीं करेगा कुछ पैसा देने से, गंदा रहेगा तो जाएगा कौन? तो हमने शौचालय बनाए, स्नान बनाए, पेशाबखाना बनाया, हाथ धोने का बनाया, हाथ धोने का साबुन दिया, अब चूड़ा देते हैं साफ करने के लिए, तौलिया दिया हम लोगों ने, और 24 घंटे मेंटेनेंस की बात की। तो हमने राउंड द क्लॉक जो किया, तो पहले दिन 500 आदमी आया इस्तेमाल करने के लिए। आज 1.5 करोड़ आदमी इसको इस्तेमाल डेली करता है। In its 46 years of existence, Sulabh has seen a fundamental change in the attitude of people and a transformation of mindset towards improved sanitation practices. The organization has restored human rights and dignity to more than 1 million scavengers, setting up about 1.3 million household toilets and 8,500 community toilet blocks, constructed over 190 human excreta-based biogas plants, and made 640 towns scavenging free. The sanitation facilities created by Sulabh are used by over 15 million people per day, even in the most urban cities.
तो हम लोग बनाए थे 1000 कश्मीर में, श्रीनगर में, और 84 में इतनी भयंकर ठंड पड़ी थी कि सूरज जाम हो गया, सेफ्टी टैंक जाम हो गया, सुलभ जाम नहीं हुआ। हमने बनाया काबुल में, और पहले हुआ भाई यहाँ पैसा कौन देगा, वार डोनेशन है, गरीब देश है, 5 शौचालय बनाए भी दिखा, बायोगैस प्लांट। अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका में, केप टाउन में, जर्मन में, स्कूलों में। तो ये महत्वपूर्ण क्या है कि जो हमने फिर पब्लिक की बात की, हमने अब आइडिया काम करेंगे। अब दूसरा एनजीओ, बिजनेस कंपनी, दूसरे कंपनी, अब सारे लोग इसमें आ रहे हैं और सारे लोग इस काम को कर रहे हैं, तो आइडिया काम करेंगे। In search of a solution to make India scavenger free, Dr. Pathak developed a path-breaking, innovative technology called Twin Pit. This is a technology which is eco-friendly, socio-culturally acceptable, and most importantly, economically affordable. It is devised to recycle and reuse human excreta in a way that is environmental friendly and requires minimum human intervention. For the twin pit technology, 2 pits of varying sizes and capacity depending on the number of users are installed. The capacity of each pit is normally designed for 3 years usage. Both pits are used alternatively. When one pit is full, the incoming excreta is diverted into the second pit. In about 2 years, the sludge gets naturally decomposed to bacteria and pathogen-free manure, thus safe for human handling. This manure is rich in nitrogen, potassium and potash and hence acts as a soil conditioner. It can be dug out quite easily and used for agricultural purposes as well. Sulabh toilet can also be constructed on the upper floors of buildings. It has a high potential for upgradation and can later be easily connected to sewers when introduced in the area. Sulabh has so far constructed over 1 million individual household toilets in different parts of the country. Besides doing away with scavenging and producing nutrient-rich manure, the twin pit technology also generates biogas through the anaerobic digestion of human excreta, and this gas is then used for cooking, lighting and electricity generation. इसमें के 2 पिट है, एक चालू कीजिए, एक बंद रखिए। जब पहला भर जाए दूसरा चालू कर दीजिए, और दूसरा भरने के पहले या 2 वर्ष के बाद आप उसको मिट्टी निकाल लीजिए, खेत में डाल दीजिए, और उसमें आपको फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, तो फर्स्ट क्लास फर्टिलाइजर काम करता है। उसके बाद क्या है हमारे यहाँ जो बायोगैस प्लांट है कि तो आम का आम गुठली का आधा, एक प्लांट से आपको करीब यदि समान बल्ब है तो 3 किलोमीटर और लीड और लेड वाला बोलता है वो करिएगा तो चलेगा 12 किलोमीटर। तो स्लम एरिया में जो है लगा दीजिए तो उसको खाना भी पकेगा, जाले तापेगा भी उसको, जहां बिजली नहीं है बिजली बनाएगा। और उसके बाद समझिए कि जो पानी निकलता है इस पानी में फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, पोटेशियम भी है, इसको आप खेत में डालिए, खेत के लिए बहुत अच्छा उर्वरा शक्ति बढ़ाएगा ये। लेकिन मान लीजिए नदियों छोड़ना पड़े इसको, आप यमुना में, गंगा में, दूसरे नदियों में, इससे पोल्यूशन नहीं होगा, नो पोल्यूशन। The multi-purpose twin pit power flush technology has been declared as one of the globally best practices by UNHABITAT, and UNDP has recommended the use of this technology for 2.5 billion people in the world who have no access to improved sanitation facility. हमने बनाया 15 लाख और भारत सरकार ने बनाया 5.4 लाख। भारत सरकार ने गलती क्या की कि बनाया 1 पिट लक्ष्य। 2008 तक जो है वो 1 पिट बनाते रहेंगे। 1 पिट तो मान लीजिए एक तो बना जैसे तैसे, और जो भर गया तो बंद, फिर दूसरा को बनाएगा ही नहीं, फिर वो बाहर। 2008 में हमारे कहने पर अब 2 पिट बन जाए। तो ये चीज करने का है कि ये जो सुलभ शौचालय है तो चाइना, बांग्लादेश,
वियतनाम, दुनिया में जितने कंट्री हैं जहां ये बन रहा है, ये सुलभ शौचालय टेक्नोलॉजी है। और दुनिया में 2 अरब 50 करोड़ लोग हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं है, उनके घरों में यही टेक्नोलॉजी से शौचालय बन सकता है, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। Being academically inclined, Dr. Bindeshwar Pathak has interested in knowing the evolution of toilets and the ways in which they were designed and used in different cultures of the world. He made this his dream project and traveled the world for a better understanding on the subject. His intense search resulted in the accumulation of a significant reservoir of information, which is now imaginatively arranged and chronologically displayed at the Sulabh International Museum of Toilets. It took him over 3 years to realize his dream. Today, the museum is a rare collection of facts, pictures and objects detailing the historic evolution of toilets from 2500 BC to the present. 1850 में सीवर लगा था लंदन में, 1860 में लगा था न्यूयॉर्क में, और 1870 में लगा था कलकत्ता में, कोलकाता कहते हैं उसको। तो 1870 से 2016 तक आपके देश में सिर्फ 160 शहरों में सीवर लगा हुआ है और 270 ट्रीटमेंट प्लांट हैं, और 1000-1200 शहर ऐसे हैं जहां पाइप बिछा के छोड़ दिया गया है, वहां कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। लोग कहते हैं सीवर है, सीवर है, सीवर है। इसकी जानकारी यहाँ के लोगों को है ही नहीं। अब देखिए उसमें क्या है, 170 वर्ष में शहर कितने आपके पास है, तो 7935। सरकार द्वारा नोटिफाइड कितने हैं, 4041। सरकार जब बात करती है इतनी बात करती है, उसकी बात नहीं करती, तो उसको हम भी छोड़ देते हैं। इसको भी ले लीजिए तो 146 वर्ष में 160 शहर में लगा है, इस 7935 को कब लगेगा? एक बार कमलनाथ जी बोल रहे थे कि इतने 20 वर्ष लगेगा, 20 वर्ष नहीं, सदियों लगेंगे इसमें। Dr. Bindeshwar Pathak, a crusader of the Swachh Bharat Abhiyan, has undertaken extraordinary steps to promote sanitation through his NGO Sulabh. With its prime focus on eradicating manual scavenging, Sulabh has successfully managed to garner support from all sections of society through its pioneering technology of Sulabh Sauchalaya or Twin Pit. These models have been implemented in more than 1.2 million homes all over India and have helped liberate over 1 million scavengers or Balmikis. मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमारा देश साफ सुथरा था, क्योंकि हर आदमी सफाई का काम करता था उस समय। जब वैदिक काल में क्या हुआ, उसमें हुआ कि 3 वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सफाई नहीं करेंगे। एक कौन करेगा भाई, तो शुद्ध जाति का। शूद्रों में कौन, अछूत, बस एक जो है, जो स्कैवेंजर्स हैं, जो वाल्मीकि हैं, वही साफ करें। अब इतना लोग गंदा करें और एक कमिटी साफ करे तो गंदगी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो जो स्वच्छता की संस्कृति थी मोहनजोदड़ो में, वो गंदगी की संस्कृति में लिपट गया। अब जो प्रधानमंत्री ने कहा है, उससे एक देश जग गया। As the number of women liberated from the age-old practice of scavenging increased, Sulabh and its team was faced with a new challenge, that of finding rehabilitation and alternate means of livelihood for these women. This resulted in the conception of the innovative model Nai Disha. A vocational training center in Alwar district of Rajasthan.
to its name, the centre aimed at imparting vocational training to these women scavengers in order to give them a more respectable form of livelihood. The success of this initiative was seen in the year 2009 when Alwar was declared a scavenger-free town, thereby changing its history of 5,000 years of untouchability and social discrimination. जैसे पापड़ सर होटलों में जाते हैं, अब सुलभ तो ले ही रहा हमारा सामान, होटलों में जाता सर यहाँ, जहाँ पे अलवर में झनकार होटल है और कई होटल है यहाँ पे, सागर रत्ना, कई जगह जा रहा है यहाँ पर भी अलवर में। पहले मतलब हमसे इतने दूर रहते थे लोग, लेकिन आजकल वो जब पार्लर का काम करवाते हैं हम लोगों से, फेशियल करवाते हैं, फेशियल करके निकलते हैं तो थोड़ा सा गाल उनका ऐंठ देते, तो वे कहती हैं हमसे कि दर तुम फेशियल तो तुम अच्छा करती हो आप लोग, लेकिन हमारे गाल क्यों उठती हो तुम। मैंने कि हमारे फाउंडर साहब ने कहा है तुम्हें याद दिलाने के लिए, क्योंकि सर ये घर था जब तुम लोग हमसे नफरत करते थे, इतनी दूर रहते थे, छाए से दूर रहते, और आज वही घर है कि आप अपना चेहरा हमें चमकाने के लिए थे रहे आप लोग, तो सर हमें अच्छा लगता। जो महिला ढोते थे पहले शौचालय को हमने सुलभ में कन्वर्ट कर दिया, पहला उसका पढ़ाया लिखाया को हमने इंग्लिश हिंदी खूब बोलते, अंग्रेजी बोलते आजकल लोग। उसके बाद उनको काम सिखाया, पापड़ बनाने का, दूध अचार बनाने का, ये ब्यूटी पार्लर का, फैशन टेक्नोलॉजी का, साड़ी बनाने का, एक कार्पेट बनाने का, तो ये सारे के सारे काम 15-20 ट्रेड है, ये सब काम सिखाए हमने। जिसमें महिला ढोते थे लोग, तो लोग कमाते थे 300 रुपया, कोई 200, कोई 250, कोई 300, मैक्सिमम उनकी आमदनी थी। आज सबकी आमदनी है 15,000, 20,000। Dr. Pathak and his team have been able to achieve successful numbers in the liberation and rehabilitation of scavengers. But their journey did not end there. Having great foresight, Dr. Pathak established the Sulabh Public School in the year 1992 with the main objective of educating the children of scavengers and thereby helping them break away from the shackles of an age-old practice. The school enrolled 60% children from the Balmiki community with the sole aim to give them access to the mainstream of society. डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने जो ये ट्रेनिंग सेंटर खोला है, इसमें साल में कितने बच्चे यहाँ से निकलकर बीटी टेट स्टूडेंट पार्लर में जाते हैं और हम लोग उसमें हेल्प करते हैं जो किसी भी पार्लर में उनको नौकरी मिल जाए। टेलरिंग का तो कोई अपना इंडिविजुअल खोल लेते हैं, कोई टेलर की शॉप में करते हैं, बुटीक खोलते हैं, बैंक से लोन लेके मशीन खरीद के कोई अपना इंडिविजुअल भी काम कर रही हैं। The school enrolls 40% regular students with the objective of instilling confidence amongst these children from the scavenger community to be able to interact freely with the others. The school also provides student-friendly and a fear-free environment to enhance students' participation and attendance. सबसे बड़ी बात यह है कि छुआछूत का कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे लोगों के आजकल अभी भी बहुत जगह पे है कि छोटे और बड़े का भेदभाव, ये चीज नहीं है। तो इसलिए भी यहाँ पे मैं जुड़ी हूँ, मैं आगे भी अगर जिससे मैं आगे मिलती हूँ, मैं आगे किसी और से जुड़ती हूँ तो उनको ये चीजें समाज में दे सकूँ, बता सकूँ। His passion for an equal and cleaner world is what drives him. Dr. Bindeshwar Pathak has indigenously utilized his expertise to enrich and empower the downtrodden, improve community health, hygiene and environment. Therefore, he is rightfully our environment crusader.